अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। बहुत से लोगों की शिकायत आ रही थी कि आपने काफ़ी दिनों से हमारे साथ रेगुलर वीडियोस शेयर नहीं की। क्यों ना आप लोगों के साथ आज ये वीडियो शेयर की जाए और इसी के साथ आप लोगों की ये शिकायत भी दूर की जाए। बहुत जल्द मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये मैजिकल पाउडर है। जिन लोगों की भी नज़र कमज़ोर, सर में दर्द रहता है, वो ये पाउडर बना के ज़रूर खाइएगा। आप लोगों को इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी। इसके इस्तेमाल से आप बहुत ही जल्दी अपने इस दर्द में वाज़िया फ़र्क महसूस करेंगे। सौंफ, बादाम, मिश्री और भी बहुत से ऐसे अज्जा हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उन्हीं के इस्तेमाल से ये मैजिकल पाउडर तैयार किया गया है। तो इंशाल्लाह 1 से 2 दिनों में आपके साथ मैं इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। इसी के साथ चलते हैं अपनी आलू मटर की रेसिपी की तरफ। आज मैं आपको बहुत ही कम वक्त में मज़ेदार से आलू मटर बनाना बताऊंगी। तो मैं गैस बहुत कम आती है, जिसकी वजह से हमें खाना सिलेंडर पे बनाना पड़ता है। तो आज मैं आपको जल्दी से और झटपट मज़ेदार सा ये सालन बनाना बताऊंगी। घी में मैंने एक बड़े प्याज को इस तरीके से बारीक बारीक काट के शामिल कर दिया। इसको अच्छे से कुक होने देंगे। तब तक हम यहाँ पे अपने मसाले निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 चम्मच पीसी हुई लाल मिर्ची ले लेंगे, हल्दी, चम्मच ज़ीरा, चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया। इसमें 1 चम्मच यहाँ हस्बे जायका शामिल करेंगे। साथ इसमें आधा चम्मच सूखा हुआ साबुत धनिया शामिल करेंगे। इसको हाथों की मदद से क्रश कर लेंगे। इसी के साथ अब हमने प्याज़ों को इतना फ्राई करना है कि इन पे खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। जैसे ही इसमें कलर आ जाएगा, हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। इसके साथ इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको ऐसे ही कुक करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और जितने भी मसाले हमने अलहदा कर लिए थे वो इसमें शामिल कर देंगे। कुछ सेकंड्स के लिए मसालों को इसी तरह से कुक करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है और इसी के साथ इसमें दही शामिल कर देंगे। मेरे पास आधी प्याली फ्रीज़ किया हुआ दही मौजूद है, वो इसमें शामिल कर दूंगी और इसको बहुत ही अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। इतने दिन आप लोगों के साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं की, तो यकीन जानिए मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया है। और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स ने भी मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरे से ही शिकायत की कि आप वीडियोस अपलोड नहीं कर रही। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ का इंतज़ार रहता है। इसी के साथ 2 मिनट के लिए जब इसको अच्छे से कुक कर लेंगे तो इसमें आलू मटर शामिल कर देंगे। अगर तो आप आलू मटर ग्रेवी वाले बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेम यही रेसिपी है। इसको इस तरीके से बस 1 से 2 मिनट के लिए भुनिए और उसके बाद इसको कवर कर दीजिए। दम में ही आलू मटर बहुत अच्छे से गल जाएंगे और हमारे मज़ेदार से ये ग्रेवी वाले आलू मटर रेडी हो जाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि मैंने ग्रेवी वाले नहीं बनाने, शोरबे वाले आलू मटर बनाने हैं, इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल करके इसको प्रेशर लगा दूँगी, ताकि बहुत ही कम वक्त में हमारे मज़ेदार से ये आलू मटर रेडी हो जाएँ। आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे इस बात का इल्म हो सके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लें जी, हमारे मज़ेदार से आलू मटर बनके तैयार हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। सब इंतज़ार किस बात का है, आप भी जल्दी से जाइए आलू मटर की रेसिपी बनाइए और इसी के साथ तंदूर की रोटियाँ और मिर्ची का अचार हो जाए तो क्या ही बात है। अचार की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मैंने आपके साथ अचार की रेसिपी शेयर की हुई है। तो इसी के साथ अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।